तो यहाँ पर बेसिक इंग्लिश क्लास में हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। उनकी प्रैक्टिस सेशन था ये, उनकी प्रैक्टिस की थी। तो आज भी आप इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ जो सेंटेंसेस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप भी उनकी प्रैक्टिस करें इसी तरीके से, मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस होगी जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और जो प्रेजेंट टेंस है इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसी का ही इंग्लिश को लिखते वक्त और इंग्लिश को बोलते वक्त, यानी प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका ज़्यादा रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। आप क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश और रिटर्न इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर है मेरे पास है कि डू यू लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डू यू के साथ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि डू यू के इस्तेमाल से हम किस तरीके से सामने वाले से इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो आप सीखेंगे। और कौन कौन सी सिचुएशन होगी तो उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिए हैं मैंने, पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या आपको बर्गर पसंद है। आपको कोई आपकी पसंद है, कोई भी चीज़ आपको जो भी पसंद है खाने में, तो आप उस पसंद के लिए सामने वाले से पूछना है अगर आपको, तो वो पसंद जानने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर हम उसका इसी टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे कहेंगे हम उसको कि डू यू लाइक बर्गर, डू यू लाइक बर्गर, क्या आपको बर्गर पसंद है, डू यू लाइक बर्गर। अगर उसको पसंद है जो भी है तो वो कहेगा यस आई लाइक बर्गर, यस आई लाइक बर्गर, इस तरीके से। तो आंसर भी देने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही लिए हैं, मैंने आंसर देना भी आपको बताया था, यस और नो टाइप के क्वेश्चंस है ये उनमें। तो अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, अगर ऐसे पूछना है क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है तो डू यू लाइक पिज़्ज़ा। तो लाइक से रिलेटेड, पसंद से रिलेटेड जो भी है वो हम सामने वाले से इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक ये, डू यू लाइक वो, इस तरीके से। डू यू लाइक पिज़्ज़ा। क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हो, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, डू यू लाइक बर्गर। प्रैक्टिस करें जितना हो सके उतनी। क्या आप सुबह जिम में व्यायाम करते हो, क्वेश्चन पूछना है आपको सामने वाले से। डू यू एक्सरसाइज एट द जिम इन द मॉर्निंग, डू यू एक्सरसाइज एट द जिम इन द मॉर्निंग। क्या आप अस्पताल में काम करते हैं, काम करने के बारे में पूछते हैं कि आप अस्पताल में काम करते हैं, आप बैंक में काम करते हैं, हम होटल में काम करते हैं, तब भी हम इसी तरीके से पूछेंगे। इस तरीके से क्या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ऐसा कुछ पूछना हो तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आप समझ गए होंगे, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। डू यू या डज शी, डज ही, डू या डज से शुरू होने वाले जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनका जो आंसर होगा यस और नो में दिया जाता है। और WH फैमिली वाले से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम उस सामने वाले से कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तब हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं, तभी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ हाँ और ना का जवाब उससे चाहिए। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो क्या आप अस्पताल में काम करते हैं, डू यू वर्क एट अ हॉस्पिटल, डू यू वर्क एट अ हॉस्पिटल। क्या आप प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, पूछना हो तो डू यू स्टडी इंग्लिश एवरीडे, एवरीडे प्रतिदिन या रोज़ाना, रोज़, ठीक है। तो डू यू स्टडी इंग्लिश एवरीडे, क्या आप प्रतिदिन रोज़ अंग्रेजी पढ़ते हैं, डू यू स्टडी इंग्लिश एवरीडे या डेली। क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, सामने वाले से पूछना है कि पढ़ाते हैं, तो डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। डू यू टीच मैथ्स, क्या आप मैथ्स पढ़ाते हैं। डू यू टीच फिज़िक्स, क्या आप फिज़िक्स पढ़ाते हैं। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। क्या आप खेलों से नफ़रत करते हैं, कोई भी हेट की बात आती है, नफ़रत करने की बात आती है, नापसंद की बात आती है, तो भी हम वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसी की हेल्प से पूछते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में। तो डू यू हेट स्पोर्ट्स, डू यू हेट स्पोर्ट्स, इस तरीके। क्या तुम गिटार बजाते हो, डू यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो, पूछना है। तो यहाँ पर ये जो प्ले है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब बजाने की बात होती है तब हम जो है प्ले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस प्ले का मतलब खेलना नहीं है। डू यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो। क्या आप मोना को जानते हो, क्या आप मोना को जानते हो, डू यू नो मोना, नाम है किसी का, तो डू यू नो मोना। आप फुटबॉल खेलते हैं,
आप फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं लगाया है, वैसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आप इस तरीके से इसको करेक्ट कर ले। चाहे क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, सामने वाले से पूछना है डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि क्या आप रोज़ बाजार जाते हैं, पूछना हो सामने वाले से कि आप रोज़ बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट एवरी डे। डू और यू सब्जेक्ट के साथ काफ़ी सारे खुद से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, और भी आप खुद से बनाने की कोशिश करें, उनको बोलने की प्रैक्टिस करें। डज शी लाइक बर्गर, इस तरीके से। क्या वह मुझे पसंद करता है, डज ही लाइक मी, डज ही लाइक मी। क्या उसे इटालियन खाना पसंद है, डज ही लाइक इटालियन फूड, या फिर डज शी लाइक इटालियन फूड, या फिर डज योर मदर लाइक इटालियन फूड, या डज योर फादर लाइक इटालियन फूड। सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं ही की जगह, मम्मी पापा भाई बहन सिंगुलर होना चाहिए बस। क्या उसे साउथ इंडियन खाना पसंद है, डज शी लाइक साउथ इंडियन फूड, डज शी लाइक साउथ इंडियन फूड, डज ही लाइक साउथ इंडियन फूड, डज योर फादर लाइक साउथ इंडियन फूड, डज योर फादर लाइक साउथ इंडियन फूड, डज योर मदर लाइक साउथ इंडियन फूड। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वह पियानो बजाता है, डज ही प्ले द पियानो, डज ही प्ले द पियानो। जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, मैंने बता दिया प्ले का यूज़ हम करेंगे, प्ले वर्ड का। डज ही प्ले द पियानो। क्या वह गिटार बजाती है, डज शी प्ले द गिटार, डज शी प्ले द गिटार। डज शी प्लेज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम प्ले ही करेंगे यूज़ प्ले वर्ब का, क्योंकि डज का यूज़ हो रहा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डज के साथ हम जो भी सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्या वह व्यवसाय का अध्ययन करता है, व्यवसाय मतलब यहाँ पर बिजनेस है, यानी कि क्या वह बिजनेस का अध्ययन करता है, मतलब बिजनेस की पढ़ाई करता है, तो डज ही स्टडी बिजनेस, डज ही स्टडी बिजनेस। क्या वह अंग्रेज़ी पढ़ती है, पढ़ती है नहीं रीड है ना, तो क्या वह अंग्रेज़ी पढ़ती है, तो डज शी रीड इंग्लिश, डज शी रीड इंग्लिश। क्या वह रोज़ सुबह झील में तैरता है, तो डज ही स्विम इन द लेक एवरी मॉर्निंग, डज ही स्विम इन द लेक एवरी मॉर्निंग। क्या वह रोज बाजार जाती है, तो डज शी गो टू मार्केट एवरी डे, डज शी गो टू मार्केट एवरी डे। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। डज शी गो टू टेम्पल एवरी डे, डज माई मदर गो टू टेम्पल एवरी डे, डज हिज फादर गो टू टेम्पल एवरी डे। तो कोई भी हिज फादर, हर मदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है इस तरीके से। क्या वह मसालेदार खाना खाता है, क्या वह मसालेदार खाना खाता है, स्पाइसी फूड मतलब, तो डज ही ईट स्पाइसी फूड। क्या आपकी मम्मी मसालेदार खाना खाती है, तो डज योर मदर ईट स्पाइसी फूड। क्या आपके पापा मसालेदार खाना खाते हैं, डज योर फादर ईट स्पाइसी फूड। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट दिया है मैंने यहाँ पर ही दिया है, आप सारे सब्जेक्ट के साथ इन सेंटेंसेस को बनाएं और प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आपको रूल्स जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो टेंसेज है उनका, वो समझ में आ गया होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्या वह बास्केटबॉल से नफरत करता है, तो डज ही हेट बास्केटबॉल। क्या मोना को बास्केटबॉल पसंद है, डज मोना लाइक बास्केटबॉल। क्या मैरी रविवार को अंग्रेजी के कक्षा में जाती है, तो मैरी यहाँ पर नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, तो डज मैरी गो टू इंग्लिश क्लास ऑन संडे। डज योर ब्रदर गो टू इंग्लिश क्लास ऑन संडे, डज योर फादर या योर मदर। इस तरीके से आप चेंज कर दे सब्जेक्ट और प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आपके साथ जो इंग्लिश का फ्लो है वो आपके, तो इंग्लिश का जो फ्लो है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर, तो इस तरीके से आपको ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने की और कुछ नहीं है। आपको समझ में आ गया कि कहाँ डज लगेगा, कहाँ डू लगेगा, कहाँ ऐसे यस नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बार बार हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही क्वेश्चंस बना पाएंगे और आंसर्स उनके इंग्लिश में दे पाएंगे। तो क्या रोहन रविवार को क्रिकेट खेलता है, तो डज रोहन प्ले क्रिकेट ऑन संडे। डज योर फादर प्ले क्रिकेट ऑन संडे। डज योर फ्रेंड क्रिकेट ऑन डज योर फ्रेंड प्ले क्रिकेट ऑन संडे। इस तरीके से आप सब्जेक्ट चेंज करें और प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर मैंने डू और डज का प्रैक्टिस सेशन आपको दिया है, तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और इसे पिछली क्लास में हमने इस तरीके से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल सेंटेंस इनकी प्रैक्टिस की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।